दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण आखिर लिखी कैसे गई? सोचने वाली बात है ना? इसकी अपनी कहानी भी किसी कविता से कम नहीं है। ये कहानी है एक पल के गहरे दुख की, जो हमेशा के लिए एक अमर रचना में बदल गया। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कलाकृतियां हैं, क्या वो सिर्फ कल्पना से पैदा होती हैं या उनके पीछे कोई बहुत ही गहरा सच्चा अनुभव छिपा होता है। रामायण की शुरुआत की जो कहानी है ना, वो इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम शांत, बिल्कुल पवित्र जगह से, तमसा नदी का किनारा। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ सुबह सुबह स्नान के लिए आए हैं। सोचिए, माहौल में कितनी सुकून वाली शांति होगी। महर्षि वाल्मीकि के इन शब्दों से ना उस पल की पवित्रता को महसूस किया जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कुदरत की खूबसूरती और मन की शुद्धता एक हो गए हों। एक एकदम परफेक्ट मोमेंट, एक ऐसी शांति जिसे शायद कोई तोड़ नहीं सकता था, या शायद तोड़ सकता था। और उसी शांत माहौल के बीच वाल्मीकि की नज़र क्रौंच पक्षियों के एक खूबसूरत जोड़े पर पड़ती है। वो एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से खोए हुए थे। ये नज़ारा उस शांत माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। लेकिन फिर अचानक से वो शांति एक पल में बिखर जाती है। एक ही झटके में सब कुछ बदल जाता है। ये वो क्षण था जहां करुणा से क्रोध का जन्म होने वाला था। एक शिकारी का तीर हवा को चीरता हुआ सन से निकल जाता है। ये आवाज सिर्फ एक तीर की नहीं थी, बल्कि उस पूरी शांति के टूटने की थी। एक हिंसक हस्तक्षेप जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तीर सीधा जाकर लगता है नर पक्षी को। वो दर्द से चीखता है और नीचे जमीन पर आ गिरता है। उसकी साथी मादा पक्षी बस शोक में, दुख में जोर जोर से रोने लगती है। जो नज़ारा थोड़ी देर पहले प्रेम का था, अब मातम में बदल चुका था। इस निर्दोष जीव की हत्या को अपनी आंखों से देखकर महर्षि वाल्मीकि का दिल एकदम पिघल जाता है। गहरे दुख और करुणा से भर जाता है। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह उस बेजुबान पक्षी के दर्द से एक गहरा जुड़ाव था, एक गहरी सहानुभूति। और उसी गहरी पीड़ा के पल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वाल्मीकि का जो शोक था, उनका जो दुख था, वो अपने आप एक नए रूप में ढल गया। यहीं से कविता का जन्म हुआ। बिना कुछ सोचे समझे उनके मुंह से ये शब्द एकदम एक फ्लो में निकल पड़े। ये कोई आम वाक्य नहीं था, ये था संस्कृत का पहला श्लोक, जो एक श्राप के रूप में दुनिया के सामने आया। इन पंक्तियों का मतलब बिल्कुल साफ और पावरफुल था। एक श्राप जो उस शिकारी के लिए था जो न्याय की मांग कर रहा था। ये शोक इतना गहरा था कि उसने खुद ही शब्दों और ताल का रूप ले लिया। वाल्मीकि खुद हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके शोक से जो निकला है, उसमें एक छंद है, एक रिदम है, एक बनावट है। तो उन्होंने इसे नाम दिया श्लोक, यानी शोक से जन्मा हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या ये बस एक ऋषि का दुख था जो कविता बन गया, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई डिवाइन मकसद छिपा था? और वाल्मीकि जैसे ही इस सोच में डूबे थे, वहां एक दिव्य रोशनी फैलती है। स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनके सामने आ जाते हैं और वो बताते हैं कि इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को समझाया कि उनका दुख और उससे जन्मा वो श्लोक, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये सब उनकी ही प्रेरणा से हुआ था, एक डिवाइन प्लान का हिस्सा। उस पक्षी की मौत, वाल्मीकि के दिल से निकला वो शोक, ये सब तय किया गया था मानवता को एक बहुत बड़ा तोहफा देने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को एक क्लियर मिशन दिया। उन्होंने कहा, अब शोक का समय खत्म। इस नए काव्य शक्ति का इस्तेमाल करो और भगवान राम की पूरी कहानी लिखो, जो उन्होंने नारद मुनि से सुनी थी। और इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने एक भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जो कथा रचेंगे, रामायण, वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, युगों युगों तक दुनिया में गूंजती रहेगी। ब्रह्मा जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपनी इस नियति को, इस डेस्टिनी को स्वीकार किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो इस महान काम को पूरा करके रहेंगे। और इसी घटना की वजह से महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि, यानी सबसे पहले कवि का दर्जा मिला। उन्होंने सिर्फ एक महाकाव्य नहीं लिखा, उन्होंने कविता की एक पूरी विधा को जन्म दिया। तो ये थी रामायण के जन्म की कहानी।
एक कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे गहरी पीड़ा और करुणा भी महान कला का स्रोत बन सकती है। शोक से श्लोक तक का एक अद्भुत सफर। और ये कहानी हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या क्रिएटिविटी का, सृजन का सबसे बड़ा सोर्स हमारी सबसे गहरी फीलिंग्स में ही छिपा है? क्या दुख और दर्द भी कुछ नया बनाने का एक पावरफुल जरिया हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।